दुर्जनों से मान जाऊं हार, ये संभव नहीं है। वाराणसी हिंदू विश्वविद्यालय के निर्माण का जो स्वरूप महामना मालवीय जी ने स्थिर किया था, उसके लिए बहुत धन की आवश्यकता थी। भीख मांगना अच्छा नहीं, पर यदि नेक कार्य के लिए भीख भी मांगनी पड़े तो मैं वो भी करूंगा। ये कहकर मालवीय जी ने विश्वविद्यालय के लिए दान मांगने का अभियान चलाया। सत्संकल्प कभी अधूरे नहीं रहते। यदि ईमानदारी और निष्काम भावना से केवल लोक कल्याणार्थ कोई काम संपन्न करना हो तो भावनाशील योगदानियों की कमी नहीं रहती। क्या धनी क्या निर्धन, विश्वविद्यालय के लिए दान देने की होड़ लग गई। सबने सोचा ये विद्यालय राष्ट्र की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत की रक्षा के लिए खुल रहा है। इसमें पढ़ने वाले छात्र चिरकाल तक प्रकाश पाएंगे। भारतीय संस्कृति के आदर्शों की रक्षा होगी, इसलिए जो कुछ भी बन पड़े जरूर देना चाहिए। उस समय दान के एक नए पैसे का भी वही मूल्य और महत्व हो गया जो 1000 10,000 का होता है। इकट्ठी और बड़ी रकम न मिले तो न सही, बहुत बड़ी शक्ति, प्रतिभा और योग्यता का एक व्यक्ति न मिले न सही, कम योग्यता के कम साधनों के काफी व्यक्ति इकट्ठे हो जाएं तो वो भी प्रयोजन आसानी से पूरे हो जाते हैं। इसलिए 5 रुपए का सहयोग भी उतना ही महत्व रखता है जितना कि 10,000 का दान। दान में केवल व्यक्ति की भावना और लेने वाले का उद्देश्य पवित्र बना रहना चाहिए। बिहार प्रांत का दौरा करते हुए मालवीय जी मुजफ्फरपुर पहुंचे। वहां एक भिखारिन ने दिन भर भीख मांगने के बाद जो 5 पैसे उसे मिले थे, सब मालवीय जी की झोली में डाल दिए। पास ही एक और निर्धन व्यक्ति था, उसने अपनी फटी कमीज दे दी। उस कमीज को 100 रुपए में नीलाम किया गया। किसी ने 100 कुर्सियों की जिम्मेदारी ली, किसी ने एक कमरा बनवाने का संकल्प लिया, किसी ने पंखों के लिए रुपए दिए, किसी ने और कोई दान दिया। एक बंगाली सज्जन ने 5,000 रुपया नकद दान दिया तो उनकी धर्मपत्नी ने बहुमूल्य कंगन दान में दे दिया। पति ने दुगना दान देकर खरीद लिया, पर भावना ही तो थी, पत्नी ने उसे फिर दान दे दिया। ये क्रम इतनी देर तक चला कि रात हो गई। बिजली का प्रबंध था नहीं, इसलिए लैंप की रोशनी में ही आई हुई धनराशि की गिनती की जाने लगी। धन संग्रह एवं नीलामी का काम एक ओर चल रहा था। टिमटिमाते प्रकाश में दूसरी ओर कोठरी में रुपए गिने जा रहे थे। तभी कोई बदमाश व्यक्ति उधर पहुंचा और बत्ती बुझाकर रुपयों से भरी 3 थैलियां छीनकर ले भागा। कुछ लोगों ने पीछा भी किया, पर अंधेरे में वो कहां गायब हो गया पता न चल सका। सब लोग इस घटना को लेकर दुखी बैठे थे। एक सज्जन ने मालवीय जी से कहा, पंडित जी, इस पवित्र कार्य में भी जब लोग धूर्तता करने से बाज नहीं आते तो आप ही क्यों व्यर्थ परेशानियों का बोझ अपने सर पर ले रहे हैं। जो कुछ मिला है किसी विद्यालय को देकर शांत हो जाइए। कोई बड़ा काम किया जाए, ये देश इस योग्य नहीं है। मालवीय जी गंभीर मुद्रा में बैठे थे। थोड़ा मुस्कुराए और कहने लगे, भाई, बदमाश एक ही तो था। मैं तो देखता हूं कि भले आदमियों की संख्या सैकड़ों में तो यही खड़ी है। 100 भलों के बीच एक बुरे से घबराना क्या। दुर्जनों से मान जाऊं हार, ये मेरे लिए संभव नहीं। इसी तरह यदि सत्य प्रवृत्तियां रुक जाया करें तो संसार नरक बन जाए। हम वो स्थिति नहीं लाने देना चाहते, इसलिए अपने प्रयत्न बराबर जारी रखेंगे। मालवीय जी की तरह दुष्प्रवृत्तियों से न डरने वाले लोग ही हिंदू विश्वविद्यालय जैसे बड़े काम संपन्न कर पाते हैं। उद्धृत संस्मरण पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। पुस्तक संस्मरण जो भुलाए न जा सकेंगे। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट और शेयर जरूर करें और हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। धन्यवाद।